पैन नंबर, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर क्यों इतना जरूरी है बनवाना, आखिर इससे फायदे क्या क्या होते हैं, क्या सरकार की तरफ से जो है कोई ऐसा रूल्स है कि आपको हर हाल में पैन नंबर बनाना ही होगा, या एक ऐसा ऑप्शन है कि मन है तो बनाए अदरवाइज नहीं बनाए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं पैन नंबर से होता क्या है, और फिर इसके बाद समझेंगे कि इसके क्या क्या फायदे, और ऐसे फायदे जिसके बारे में शायद आपको मालूम नहीं होगा, और जानने के बाद आप बिना देरी किए हुए तुरंत सबसे पहले इस वीडियो को देखेंगे और पैन नंबर के लिए अप्लाई करेंगे अगर नहीं होगा तो। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में यह भी बताने वाला हूं कि आपको 10 मिनट के अंदर अंदर डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बिना 1 रुपया खर्च किए अपना पैन नंबर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि आखिर पैन नंबर जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो है इसका इस्तेमाल कहां कहां पे होता है, और फिर समझेंगे फायदे। पैन नंबर जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ये एक यूनिक नंबर होता है जो कि फाइनेंशियल दुनिया में आपके लिए बहुत जरूरी है। यूनिक नंबर का मतलब जैसे आपके पास एक आधार नंबर होता है जो कि यूनिक है और इसमें सारा डिटेल्स होता है, ऐसे ही आपका पैन नंबर जो है फाइनेंस की दुनिया में पैसे की लेन देन की जहां पे भी जरूरत होगा वहां पे आपका ये नंबर काम करेगा। अब इससे फायदा क्या होता है, इस नंबर का इस्तेमाल कहां कहां होता है, मतलब कि समझ लेते हैं। देखिए ये एक नंबर होता है जो कि इस नंबर से आइडेंटिफाई होता है कि आप जहां पे भी कहीं पे भी पैसे की लेन देन करते हैं तो इस नंबर पे एक रिकॉर्ड मेंशन हो जाता है कि चलिए सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है किसी को पैसे भेजे 5 लाख 10 लाख रुपया भेजे, तो ऐसे में भेजते वक्त जो है अगर किसी को भेज रहे हैं उस बंदे के अकाउंट में जा रहा है, चाहे वो कैश में जा रहा हो या अकाउंट में जा रहा हो, अगर जा रहा है वहां पे पैन नंबर मेंशन हो गया, रिकॉर्ड में मेंशन हो गया, तो बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस के दुनिया में ये उस पैन नंबर पे मेंशन हो जाएगा उसने 5 लाख रुपए इस आदमी से इस टाइम में इतना अमाउंट रिसीव किया। ऐसे ही आप भेजे तो आपके भी पैन पे हुआ कि आपने यहां से भेजा, तो एक तरह से जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जितने का मतलब जितने ट्रांजैक्शन होंगे वो सब उस एक अकाउंट नंबर से लिंक होते चला जाएगा, और इससे डिसाइड होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ये डिसाइड कर लेगा कि ये पार्टिकुलर बंदा जिसका ये पैन नंबर है ये इतने का लेन देन कर रहा है। अब बहुत ज्यादा लेन देन कर रहा है तो आपको मालूम है ना कि पैसे के लेन देन के बाद जो है प्रॉफिट इनकम ये सब जब होता है तो उस पर देना होता है सरकार को टैक्स। मतलब ओवरऑल घूम फिर करके है सरकार के द्वारा एक सिस्टम बनाया गया है जिससे कि ट्रैक किया जा सके कोई इंडिविजुअल कोई संस्था कितना पैसे का लेन देन कर रहा है, और इसी से बाद में आगे जा करके फिर जो है इनकम टैक्स भरते समय जो डिसाइड होगा कि वो टैक्स चोरी कर रहा है, छुपा रहा है, या सच में ईमानदारी से इतना टैक्स भर रहा है। अगर कोई चोरी कर रहा होगा वो पैन नंबर से कहीं ना कहीं मेंशन रिकॉर्ड मिलेगा तो पता चलेगा अरे आपने इतना इतना किया है और आपने तो ये मेंशन भी नहीं किया, तो बाद में जाके उस पर पेनाल्टी फाइन, मतलब ओवरऑल कहा जाए तो सरकार की तरफ से ये सिस्टम है जिससे कि टैक्स कलेक्शन किया जा सके। और टैक्स कलेक्शन क्यों किया जाता है, लोग छुपाए ना, इसके लिए पैन नंबर मैंडेटरी कर दिया जाता है। अब समझते हैं इसके 5-6 फायदे जिसके लिए आपको पैन नंबर बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज काम ही नहीं होगा। जिसमें सबसे पहला है बैंक का अकाउंट ओपन करना। आप भी जानते हैं जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और जिसका पहले से अकाउंट ओपन है तो बाद में केवाईसी करवाना पड़ता है। केवाईसी नो योर कस्टमर जो कि आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन है, जितने भी फाइनेंस के सेक्टर है सबको केवाईसी करना है। अब इससे क्या है कि जब केवाईसी करते वक्त पैन नंबर दिया जाता है तब जाकर के आपका अकाउंट ऑपरेट होगा, एक्टिवेट होगा, या इनएक्टिव होगा तो चालू हो जाएगा, बाद में आप उसमें लेन देन कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास अगर बैंक अकाउंट है, आज के डेट में किसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, अगर वीडियो देख रहे हैं मतलब डिजिटल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें तो आपको हर हाल में बैंक अकाउंट होगा, उसको डिजिटली ऑपरेट करेंगे, आपको केवाईसी करना पड़ेगा, हर हाल में आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। समझ गए, पहला एक हो गया। आज के डेट में लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, ये भी आपको मालूम है, और शेयर मार्केट के लिए जरूरत होता है डीमेट अकाउंट का, और जब डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको उसमें भी पैन नंबर देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पैसे की लेन देन हो रही है, यहाँ पे फाइनेंस का काम आ गया, तो ऐसे में आपको वहां पे पैन नंबर हर हाल में देना पड़ेगा। 2 हो गया। तीसरा हो गया इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे तब तो आपको पैन नंबर देना है क्योंकि उसी पैन नंबर के आधार पे तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर किसको फाइल करना पड़ता है, आईटीआर फाइल करने से क्या फायदे हैं, आईटीआर फाइल न करने के क्या नुकसान है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ऑलरेडी मैं बना चुका हूं डिटेल में, वो बाद में देख लीजिएगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो सुनते होंगे सरकार को टैक्स जमा करना होता है या टैक्स नहीं भी जमा करना है, मान लीजिए इतना कमाई हुआ कि टैक्स के दायरे में नहीं आए, फिर भी आईटीआर अगर आपको फाइल करना है तो वो पैन नंबर पे ही फाइल करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया तीसरा पॉइंट। चौथे की बात करते हैं
मान लीजिए, छोड़िए हटाइए, या मान लीजिए कि आपको डीमेट अकाउंट नहीं खोलना है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सोच लीजिए कि आपको अगर कहीं से भी कोई एग्रीमेंट किए हैं और आप पैसा रिसीव करना चाह रहे हैं, तो वो कंपनियां जो है, आप अगर पैन नंबर नहीं देंगे तो वो पता है 30% तक जो है टीडीएस काट के आपको पैसा भेजेगा। अब सोच लीजिए कि आपको 1 लाख रुपया किसी कंपनी से लेना है और वो आपका 30,000 उसमें से डिडक्ट ही कर ले, 70,000 भेजे, और वो जेन्युइन है, और कंपनियां चूंकि टीडीएस उसको काटना है मजबूरी है, क्योंकि आपने पैन नंबर मेंशन नहीं किया। अगर पैन नंबर मेंशन कर देते तो 10% काट करके आपको जो है 80% भेज दिया, 90% भेज दिया जाता, सिर्फ 10% काटा जाता, उसमें 20% भी काटने का झंझट नहीं रहता, बाकी वो 10% रहता, तो बाद में आप जो है आईटीआर फाइल करके उसको क्लेम करके आप रिटर्न रिफंड कर लिए जाते। लेकिन अगर 30% काट लेगा, अगर पैन नंबर मेंशन नहीं रहेगा, या 20% काट लेगा, तो सोचिए वो पैसा तभी रिफंड होगा जब आप आईटीआर फाइल करेंगे, और जब आईटीआर फाइल करेंगे मतलब हो गया आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि इसके बिना पैन के बिना जो है काम नहीं चलेगा, पैन नंबर हर हाल में आपको लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है आइडेंटिटी प्रूफ। पैन नंबर दोस्तों आज की डेट में एक आइडेंटिटी प्रूफ हो चुका है। कहीं पे भी अगर आपको आईडी प्रूफ देना होता है तो पैन नंबर दे करके भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी प्रूफ तो हुआ ही हुआ, लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप अपना कोई फॉर्म हो गया, या कह सकते हैं कोई बिजनेस का मतलब कि कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, मतलब कोई भी काम करना चाहते हैं, अपना रजिस्टर्ड बिजनेस करके आप काम करना चाहते हैं, तो आपको वहां पे भी पैन नंबर देना पड़ेगा। और देख रहे हैं ना, आईडी प्रूफ के अलावा जितने भी पॉइंट मैंने बताया है वो सब के सब में जो है पैसे का लेन देन होता है। मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि पैन नंबर का इस्तेमाल होता है फाइनेंस के दुनिया में। और ऐसा कौन आदमी है आज के डेट में जो बिना पैसे का रह सकता है और ये जो लाइफ स्टाइल है उसमें जी सकता है। मतलब हर हाल में लोगों को ट्रांजैक्शन तो करना ही पड़ेगा, डिजिटल जमाना आ गया है, तो बिना पैन नंबर का नहीं होगा, पैन नंबर बनवा लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि मैंने शुरू में बोला था कि पैन नंबर तुरंत कैसे बनाए, तो आपको इनकम टैक्स अब ये फैसिलिटी देता है कि आप इंस्टेंट पैन नंबर ले सकते हैं। और इंस्टेंट पैन नंबर जो है वो एकदम फ्री है, ई पैन है, इलेक्ट्रॉनिक पैन है, जिसमें आपको वेरीफाई करने के लिए आधार का ओटीपी जरूरी है। मतलब आधार नंबर डालिए और इसके बाद आपका पैन जो है जनरेट हो जाएगा और वो आधार और पैन ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। और ये चूंकि एकदम डिजिटल कॉपी है, पीडीएफ में है, आप जो है डिजिटली जो है डाउनलोड करके इसके उसको प्रिंट करके, जैसे पुराने में पैन कार्ड जो घर पे आता था डिलीवरी करके, जो कार्ड आता था प्रिंटेड, वैसे ही काम करेगा। क्योंकि कार्ड हो या जो है ये डिजिटल कॉपी हो, मतलब वो पैन नंबर से होता है, उस नंबर से होता है। जस्ट लाइक आधार कार्ड जो है वो एक बार ओरिजिनल कॉपी आता है और बाद में आप कोई भी कॉपी डाउनलोड करिए, मतलब सिर्फ उस नंबर से होता है। ऐसे ही आप इंस्टेंट पैन बना सकते हैं, सिर्फ आधार ओटीपी लगेगा।